कोविड-19 के घर में ऐसे बवाल पे बवाल चल रहे हैं कि केमिस्ट्री हो लव एंगल की, चाहे हो फ्रेंडशिप की, या फिर सिर्फ बन के रह जाएं घर के कलीग्स, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क तो हर रिलेशनशिप पे आने वाला है। वीकेंड के वॉर में सलमान खान ने लगाई हर किसी की क्लास। जी हाँ, इस बार तो वो हुआ है जिसकी जनता को उम्मीद थी। जिन जिन पे जनता को लगा कि सवाल उठने चाहिए, क्लास लगनी चाहिए, आखिरकार उन लोगों की क्लास लग चुकी है। जैसा आप सबको पता है, नीलम और तानिया की दोस्ती के बीच दरार आ चुकी थी। रीज़न फरहाना थी, लेकिन सलमान खान ने यहाँ नीलम को एक बात समझाई। उन्होंने कहा कि नीलम, तुम्हारे और तानिया की दोस्ती के बीच जो दरार आई उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया पूरे घर वालों ने। जी हाँ, उन्होंने बोला कि कैसे तुम्हारे दोस्ती के बीच जो दरार आई उस पर सब किसी ने अपने हाथों से रोटियां सेकी हैं। और आग लगाई किसने? नीलम, ये आग सिर्फ तुमने लगाई है। तुम्हारे खुद की वजह से लोगों ने हाथ सेके। दरअसल अगर आप देखेंगे, वो फुटेज पे ध्यान डालेंगे, आपको दिखेगा नीलम की गुस्से से, नीलम के रोने की वजह से, नीलम के बहस की वजह से सारे घर वाले बीच में खड़े हो गए। नीलम तानिया की दोस्ती आपस में बनी, बहुत पहले दोस्ती खुद से जोड़ी गई। उनकी दोस्ती के अगेंस्ट भी काफ़ी लोग खड़े थे कि नीलम ये बात कर रही है, वो कर रही है। लेकिन जब दोस्ती ब्रेक होने का मोमेंट आया, पूरा घर वाले खड़े हो गए। सब लोग मिल के दोनों के बीच खड़े हुए, एक के बाद एक पॉइंट घर वालों ने रखे। नीलम ने अगर एक कहा है तो घर के हर फैमिली मेंबर ने एक एक शब्द अपने ऐड किए। तो सोचो, दोस्ती में सच में दरार आई, लेकिन हाथ सेकने के लिए पूरे घर वाले खड़े थे। तानिया को नीलम कुछ भी कहती, एक्सेप्टेड था। क्यों कह सकती थी? दोस्ती थी, हट हो गई थी। लेकिन अमाल ने भी कहे काफ़ी चीज़ें। नेहल ने कितनी घटिया औरत होकर के चीज़ें बोली। कई लोगों ने बहुत कुछ बोला, जिसके सच में देख के लगता है कि सलमान खान सही बोल रहे हैं कि सच में लोगों ने हाथ सेके। और क्या लगता है, इसके बाद नीलम समझ पाएंगी कि सच में वो गेम हो चुका है या फिर अभी भी वो अपने उसी ट्रैक पे रहने वाली हैं। और सबसे अलग चीज़ तो ये हुई है कि सलमान खान ने आज तानिया का साथ दिया। जी हाँ, उसके लिए खड़े हुए। उन्होंने बोला कि तानिया अगर फरहाना के पास बैठी, बात की, मिली, दोनों का डीओ बना, सब घर वाले क्यों हिल गए? सबको क्यों तकलीफ हो गई? तानिया ने कोई बैक बिचिंग नहीं की, नीलम की बुराई नहीं की, बस फरहाना के साथ एक बॉन्ड शेयर किया। आप लोग को गलत क्यों लगी? तानिया ने एकदम सही किया। आज पहली बार तानिया का साथ दिया बिग बॉस ने, यानी सलमान खान ने, ऑन स्टेज खड़े होकर वीकेंड के वॉर पे, जहां तानिया पहली बार बिना रोए शायद वीकेंड का वॉर उनका बीत जाएगा। अब बात करते हैं मृदुल की। मृदुल के ऊपर ऐसी क्लास लगी क्योंकि मृदुल का होगा रियलिटी चेक। जी हाँ, फिर बात बीच में आएंगी तानिया मित्तल। मृदुल ने तानिया मित्तल से कुछ ऐसी बातें की जहां तानिया ने मृदुल को बहुत सी चीज़ें समझाई, गेम प्लान समझाया। मृदुल वापस आके बाकी लोगों के सामने अलग ही नैरेटिव सेट करके कुछ बातें कही। सलमान खान ने इसी मुद्दे पे बात उठाई। सलमान खान ने कहा, आपको तानिया ने सही ज्ञान दिया, सही चीज़ समझाई, आप आके बाहर सबके सामने अलग नैरेटिव सेट करके कुछ भी गलत बोला तानिया के बारे में। तो मृदुल ने अपना जवाब दिया, बोला कि वो मेरे बारे में, यानी वो बुराई करती है। सलमान खान ने कहा कि आप किसकी बुराई नहीं करते। फिर मुद्दा उठा दिया गौरव जी का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि गौरव, आपको बताऊं मैं मृदुल ने आपके बारे में क्या क्या नहीं कहा। वही देखेंगे, बसीर का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसे पता हो कि कौन सी बुराई की गई है। यानी ये राज भी खोलेगा कि मृदुल ने पीठ पीछे जी के, यानी गौरव के बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही हैं। शायद सलमान खान वीकेंड के वॉर पे उसे भी डिस्प्ले करेंगे। गौरव खन्ना की भी आंखें शायद खुल जाएंगी, कौन सही है कौन नहीं, और कौन उनके सपोर्ट में है और कौन सिर्फ दिखावे में। अब हम बात करेंगे मालती पे। जी हाँ, मालती को सलमान खान ने बोला है, मालती कहाँ है आप, क्योंकि आप हमें दिखती ही नहीं। रीज़न ये है कि हम आपको आपके चेहरे से नहीं, आपकी पीठ से पहचानते हैं। सुनने में फ़नी भी लगा हो, ऑकवर्ड भी लगा हो, लेकिन सलमान खान बिना वजह कुछ कहते नहीं हैं। उन्होंने बोला, क्योंकि हमेशा झगड़ा शुरू करती हो, मुद्दे उठाती हो, वो अच्छी चीज़ है, विच इज़ ग्रेट, पर बीच में भाग जाती हो। कहती हो भाग मालती भाग, तुरंत
चली जाओगी। डिबेट को ख़त्म करना, उस पर डिस्कस करना, 2 शब्द कहने के बाद 2 शब्द को वापस अडॉप्ट करना भी आना चाहिए, जो तुम नहीं करती हो। ये कितनी बड़ी बात है। और बाहर रह के दूसरों की चीज़ें जान के, सोशल मीडिया के ज़रिए से कहीं से भी जान के, आप वो बैठी हैं जो बाहर से आकर हर किसी की बाहर की दुनिया बताने बैठी हैं, असलियत बताने बैठी हैं। आप अपनी असलियत की बात कहिए कि आपको क्या लगता है। इतना होने के बाद अब देखा जाएगा कि आ गया है एलिमिनेशन टाइम। जी हाँ, जहाँ पे नॉमिनेट हो गए हैं 4 लोग, नेहल, बसीर, प्रणीत, गौरव, 4 लोग हो गए नॉमिनेट। अब रखा गया टास्क कि आपको पंचिंग बैग दिया गया, जहाँ आपको पंच पे पंच करना है। देख देख किसके नसीब में एविक्शन होता है। पंचिंग में लोग अपने अग्रेशन निकाल रहे हैं, अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहे हैं, जिसके बारे में जो भी उनके माइंड में मुद्दे हैं वो सब जाहिर कर रहे हैं। पंच मार रहे हैं, लाइंस बोले जा रहे हैं, जितनी पंच मार रहे हैं, चॉकलेट्स गिर रही, चीज़ें गिर रही, लेकिन देखते हैं कब एविक्शन का कार्ड गिरेगा। और कार्ड तो गिरा, लेकिन अब ये कार्ड गिरा किस पे है? हम सबको यकीन है कि ये नेहल पे ही गिरा है। नेहल के जाने के चांसेस 100% थे। अब किस पे गिरा ये तो हमें एंड में पता चलेगा, लेकिन हाँ, टास्क में 4 लोग बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं फन की, एंटरटेनमेंट की। वीकेंड के वॉर पे जो गेस्ट आने वाले हैं वो होंगे मीका सिंह और सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, मीका सिंह आएंगे अपने सुर ताल के साथ, अपने नए अंदाज के साथ, जिनके गाने सुन के हम सब दीवाने हो जाते हैं। वो भी आ रहे हैं और रीज़न ये है कि वो प्रमोशन के लिए आ रहे हैं अपने न्यू सॉन्ग, अपकमिंग सॉन्ग गुंडा। उनका जो नया सॉन्ग आ रहा है उस पर आप बहुत अलग तरीके से होने वाला है, ग्रैंड तरीके से प्रमोशन होगा। बिग बॉस के सेट पे अगर गेस्ट आते हैं तो प्रमोशन तो डबल तरीके से होता है। अब आ रही सोनाक्षी सिन्हा भी, दोनों एक साथ दिखाई देंगे। सोनाक्षी आ रही है अपनी अपकमिंग फिल्म जटाधर के प्रमोशन के लिए, जिसमें उनका जो रोल होगा बहुत अलग होने वाला है, जिसकी प्रमोशन में सोनाक्षी सिन्हा खुद खड़ी होंगी आके। आपको क्या लगता है सलमान खान और सोनाक्षी की जोड़ी, यानी चुलबुल पांडे और रज्जू की जोड़ी हमें स्टेज पे देखने मिलेगी? क्या लगता है कितना फनी पैंटर होने वाला है? क्या सेगमेंट्स होंगे? क्या कुछ नहीं खेला जाएगा? और गेस्ट आए हैं तो मस्ती मजाक तो होगी, घर वालों के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करेंगे, घर के अंदर करें या स्टेज पे करें, टाइम स्पेंड होगी, जहां आप देखेंगे ऐसे ऐसे टास्क आएंगे जहां मीका सिंह और सोनाक्षी घर वालों से डील करेंगे, मे बी कुछ चीज़ समझा के जाएंगे, रियलिटी चेक दे के जाएंगे। फन तो होगा क्योंकि सोनाक्षी का जो ऑरा है वो है एकदम स्ट्रॉन्ग वुमेन वाला। वो उस ऑरे में देखते हैं किसको कोई टैग दे के जाती है, किसको रियलिटी चेक दे के जाती है। आपको क्या लगता है? सबकी क्लास धीरे धीरे लग चुकी है, पर कुछ लोग बच गए हैं, अमाल, गौरव, अभी कुछ लोगों की बातें निकलना बाकी है। लेकिन वीकेंड के वॉर में आप देखेंगे काफ़ी ऐसे मुद्दे सामने आएंगे। एक तरफ आपने ये भी सुना होगा कि बसीर और नेहल की जोड़ी के बारे में भी मुद्दे उठाए जाएंगे। क्या उनकी जोड़ी फेक है या फिर रियल है? सलमान खान इस मुद्दे पर बात करेंगे, जहां आप देखेंगे कि नेहल ने जिस तरह से फरहाना को ऐसे मना के रखा था कि बसीर से डिस्टेंस बना के रखो, वो उसके बाद खुद डिस्टेंस हटा के अपने आप को बसीर के साथ एक जोड़ी के फॉर्म में प्रेजेंट कर रही हैं। क्या लगता है सलमान खान नोटिस नहीं किए होंगे? सलमान खान ने एक ट्रिगर करते हुए, एक पॉइंट को हाईलाइट करते हुए बोला कि सोशल मीडिया ऐसी जगह जहाँ से कोई नहीं बचता, ऑडियंस सोशल मीडिया सब कुछ देखती है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के ज़रिए से ही बसीर की माँ का वो कमिटमेंट सामने आया, जहाँ पे उन्होंने अपनी दिल की बात कही? सलमान खान ने भी देखी है कि कैसे वो कह रही हैं कि बसीर के साथ नेहल की दोस्ती बसीर के गेम प्लान को ख़राब कर सकती है। काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बसीर का जो गेम प्लान है वो ख़राब हो जाएगा। रीज़न उनका है कि बसीर मेरा बेटा बहुत मासूम है और नेहल उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रही है। बसीर और फरहाना के साथ जो भी झगड़े हुए आपस में, उनकी वजह और उनकी प्लानिंग नेहल की थी। तो सोचो, इतना कुछ कहा जा रहा है बसीर नेहल के बारे में, यहाँ तक कि फरहाना ने भी जाके अभिषेक के सामने कह दिया कि आपको पता है नेहल का और बसीर का जो लव एंगल दिखाया जा रहा है आपके रशनूर के सामने खड़ा करने के लिए, ताकि आप दोनों छुप सको और वो दोनों हाईलाइट हो सके। बहुत पहले नेहल ने बसीर पे लाइन मारनी चाहिए थी, लेकिन बसीर ने नॉमिनेट कर दिया, जिस वजह से नेहल पीछे हट गई। लेकिन हमेशा कॉम्प्लीमेंट देती नजर आई, आप हॉट लग रहे हैं, आप सुंदर लग रहे हैं, लाइन मारी। अभिषेक इस बात को एग्री किया कि हाँ, लाइन वो मारती थी मुझ पे,
फ्लर्ट वो करती थी, जिस वजह से अभिषेक भी इस बात से क्लियर हो गए कि शायद फरहाना सच कह रही है, नेहल लव एंगल खेलना चाहती थी। अब देखा जाएगा कि सब कुछ सामने आ चुका है। मालती ने भी क्लियर बोल दिया है कि नेहल और बसीर आपस में जोड़ी उनकी फेक लगती है। मालती ने 1 नहीं 3 बार पूछ चुका है कि तुम्हारा बसीर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, दोस्ती है या फिर लव एंगल है, शेयर करो। नेहल ने भी गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। मालती का सीधा मतलब था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बहस करूं या फिर बसीर तुम्हारी बिहाफ पे लड़ेगा, तुमको जानना है कि ये तुम्हारा कौन लगता है जो बीच में बार बार आके मेरे तुम्हारे बीच झगड़े के बीच में खड़ा होके बोलना शुरू करता है। लेकिन जैसे आप जानते हैं, नेहल किसी को कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देने वाली है कि उनका रिश्ता किसी के साथ कैसा है। आपको क्या लगता है, फरहाना नेहल की दोस्ती टूट चुकी है, नीलम तान्या की टूट चुकी है, पर जोड़ियां भी बन चुकी हैं और सलमान खान वीकेंड के वॉर पे हर किसी के मुद्दे उठाएंगे। लेकिन इस बार बेस्ट चीज़ ये हुई है कि हर किसी को बराबरी का हक मिला है। किस बात का, पनिशमेंट का, सबको समझ में आ चुका है कि कौन गलत है कौन सही, और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पे हर कोई खरा उतर चुका है। यानी सलमान खान ने वही किया है इस बार जो ऑडियंस सचमुच चाहती थी कि ये होना चाहिए। आप भी एक्साइटेड हो गए वीकेंड के वॉर के लिए, हम भी एक्साइटेड है। लेकिन आने वाले हर अपकमिंग ट्विस्ट के लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे और आपको हमारे साथ बने रहना होगा। शो देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए टेलीविजन को।